हरे कृष्णा। तो आज हम आपके समक्ष लेकर आए हैं श्री गीत गोविंद, जो जयदेव गोस्वामी द्वारा विरचित है। भगवान जगन्नाथ जी को खुश करने के लिए इसे आप रोज गा सकते हैं। इसकी महिमा में बताया गया है कि जहाँ जहाँ गीत गोविंद का पाठ होता है, गान होता है, भगवान वहाँ आकर सुनने के लिए खड़े रहते हैं। ऐसी कई सारी कथाएं हैं। जो आप सुन रहे हैं, भगवान को इतना प्रिय है कि जहाँ जहाँ भी इसका गायन किया जाता है, ठाकुर जी वहाँ सुनने के लिए आ जाते हैं। ऐसे कई कथाएं जुड़ी है, लेकिन एक कथा मैं आपको कहूँगा। एक भक्त हो गए जिनका नाम था नीलमाधव। एक ब्राह्मण था, तो उड़ीसा की ओर से उत्तर भारत में आकर बसा। तो वो जहाँ पर रहता था, उसी के ऊपर एक मुगल दरबारी रहता था, जो मुसलमान था, और वो ब्राह्मण नीचे रहता था। तो ब्राह्मण का प्रतिदिन का ये कार्यक्रम था कि वो रोज भगवान के इस गीत गोविंदम का पाठ करते थे, और योग ऐसा बनता था कि रोज वो मुगल दरबारी जो राज्य में नौकरी करता था, तो मुसलमान रोज ऊपर से उतरना सुबह में, और उसी समय उस ब्राह्मण के द्वारा गीत गोविंदम का पाठ करना। तो इतना मधुर गीत गोविंदम का पाठ सुनते सुनते वो मुगल दरबारी खड़ा रह जाता था। उसको बहुत अच्छा लगने लगा। ब्राह्मण देख रहा है कि रोज मैं इस गीत गोविंदम का पाठ करता हूँ, और उसी समय ये मुगल दरबारी यहाँ पर खड़े रहते थे। एक दिन उसने पूछ लिया कि आपको कुछ समझ में भी आता है? तो उन्होंने कहा कि हमको तो कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन कर्ण को बहुत प्रिय लगता है, बहुत मधुर लगता है, इसलिए हम सुनने के लिए खड़े रहते हैं। तब उस ब्राह्मण ने कहा, क्या आप इसे याद करना चाहते हैं तो मैं सिखा दूंगा आपको। तब उन्होंने कहा, जी क्यों नहीं। उन्होंने याद कर लिया। फिर ब्राह्मण ने कहा कि ये गीत गोविंदम जहाँ भी पाठ किया जाता है, तो भगवान के लिए एक आसन लगाना पड़ता है, क्योंकि जगन्नाथ जी इसको स्वयं सुनने के लिए आते हैं। तब उस मुगल दरबारी ने कहा कि महाराज, हम कहाँ आसन लगाएंगे, हम तो ठहरे राज के चाकर, और दूसरी बात यह है कि हमारा कोई ठिकाना नहीं है, हम तो राज के सिपाही है, सैनिक है, कभी भी हमें घोड़े पर सवार होकर जाना पड़ता है, और कभी कभी तो 2-2 दिन निकल जाते हैं, तब क्या करें। तब ब्राह्मण ने कहा कि अच्छा, इसके लिए आप उपाय कर सकते हैं। एक आसन अपने साथ रखिए, और आपका जो घोड़ा है, वो घोड़े के पीठ पर आगे की जीन के ऊपर इस आसन को रख दीजिए। बोले ठीक है। तो रोज वो गीत गोविंदम गाता। जब घोड़े पर चलता तो उसी घोड़े के पीठ पर आगे जीन पर
एक आसन बिछा देता था। ऐसे कई दिनों तक चलता रहा और एक दिन बहुत ही जल्दी में जब उनको राज्य से संदेश आया कि आपको कहीं जाना है, तो बहुत जल्दी में वो आसन रखना भूल गए और घोड़ा चला दिया। और घोड़े पर जैसे ही चलता था तो वो गीत गोविंदम गाने लगता था। वो रोज का उनका नियम था। तो इसका पाठ करने लगा तो हुआ ऐसा कि उनके पीछे घुंघरू की आवाज सुनी उसने। तब उसने जैसे पीछे मुड़कर देखा तो स्वयं भगवान उनके पीछे पीछे भाग रहे। देखकर बहुत ही बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, प्रभु आप? बोले, हाँ। तुम आसन बिछाना भूल गए तो मैं क्या करूं? मैं पीछे पीछे चलता दौड़ा है। इस गीत गोविंदम का पाठ सुनने के लिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ा। उसी समय से वो भगवान का भक्त हो गया, जिनका नाम था मीर। फिर आगे चलकर उनका नाम पड़ा मीर माधव। तो यही वो गीत गोविंदम है। गीत गोविंदम का एक पाठ है जिसे गाने से स्वयं भगवान इसे सुनना पसंद करते हैं। तो आइए हम इसको आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। श्रीता कमला कुछ मंडल है, धृत कुंडल है, कलित ललित वनमाल, जय जय देवा स्वभाव का भी वर्णन है। पहली लाइन में भगवान के मुख कमल का वर्णन है। हे भगवान, भाग्य की लक्ष्मी, जो लक्ष्मी जी है आपके वक्षस्थल पर विराजमान है और आपके कानों में झूलते हुए कुंडल बहुत ही सुंदर सुशोभित हो रहे हैं और वन पुष्पों की जो माला है आपके गले में बड़ी सुंदर लग रही है, अद्भुत सभी है और सबके आकर्षक है। ऐसे है भगवान, आपकी जय, आपकी जय। हे भगवान, जिनके आभूषण इतने वैभवशाली है, इतने वैभवशाली है कि जैसे सूर्य का तेज भी जिनके सामने कुछ नहीं है। और भगवान जो जन्म एवं मृत्यु के चक्र को तोड़ देते हैं और हे हंस, साधु संतों के हृदय रूपी शांत झील में तैरते हैं। हे भगवान जयदेव, हे भगवान हरि, आपकी जय जयकार। फिर आगे कहते हैं कालिया विश्वधर, आपने ही जो कालिया नाग था, है
ना ब्रज में भगवान ने लीला की है। हे तेज चमकदार सूर्य को यदुवंश रूप कमल के पुष्प को खिला देते हैं, है जयदेव, हे भगवान हरि आपकी जय हो, आपकी जय हो। फिर आगे कहते हैं मधुर नरक मधुर नरक विनाशन है, गरुड़ासन है, सुर कुल के निदान, जय जय देव रे। मधु और नरक नाम के असुरों को मारकर देवताओं को आपने तारण किया, देवताओं की रक्षा की। श्रित कमलाभुज मंडल है, हृदकुंडल है, ललित कलित वनमाल, जय जय देव रे। श्रित कमलाभुज अमल कमल दल लोचन है, बहुमोचन है, त्रिभुवन भुवन निधान, जय जय देव रे। अमल श्रित कमलाभुज मंडल है, हृदकुंडल है, कलित ललित वनमाल, जय जय देव रे। श्रित कमलाभुज जनक सुता कृत भूषण है, चिद्भूषण है, अमर समित दशकंठ, जय जय देव कहते हैं अमल कमल दल लोचन है, आपकी जो आंखें हैं कमल के दल के समान बहुत ही सुंदर, और भवमोचन, फिर भी आप संसार के भय को मोचन करने वाले हैं, और भवरोग से जीव को उबारने वाले हैं, इस भवसागर से उबारने वाले हैं। और जनक सुताकृत भूषण है, आप जनक की कन्या, जनक की पुत्री सीता जी के कृत भूषण है, और जित दूषण, आपने सम्रागण में युद्ध में खर और दूषण जैसे महान असुरों को भी जीत लिया। और इतना ही नहीं, समर समित 10 खंड 10 मस्तक वाला रावण को भी आपने उस मैदान में जीत लिया। धृत मंदर, ऐसे भगवान आपकी जय हो, आपकी जय हो। अभिनव जलधर सुंदर है, धृत मंदर है, श्रीमुख चंद्र चकोर, जय जय देव रे। अभिनव
सुंदर जो गीत गोविंदम है जयदेव गोस्वामी द्वारा विरचित है, जिनका जीवन चरित्र भी अद्भुत है, जो हम आगे के वीडियो में आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे, रजू करेंगे। और इसी के साथ साथ और भी गीत गोविंदम के पाठ से जो वैष्णव गीत में है, जैसे दशावतार स्तोत्र, वो भी हम आपके समक्ष वैष्णव के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। तो आपको ये अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लक्ष्मीधर दास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि ऐसे अनेक जो भजन और कथाओं जो आप तक आपकी सेवा में पहुंचती रहे। हरे कृष्ण।